जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर मैथ क्लास। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज सेट 2.2 करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या फाइंड करना है? लीनियर पोलिनोमियल। आपका लीनियर पोलिनोमियल ये है। ठीक है, इसमें अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं। पोलिनोमियल हमारा कितना? 5x माइनस 3। ठीक है, इस पोलिनोमियल के अंदर आपको x की वैल्यू क्या पुट करना है? 0। तो आप यहाँ पे लिखे पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 3 है तो 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आपको पुट करना है? x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है? 0। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस 3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर हम 0 को 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0 या 5? नहीं, तो हम अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आता है, माइनस 3। अगर 0 में से माइनस 3 आप घटाना है तो क्या करिएगा आप? माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया है। अब हम चलते हैं सेकेंड की ओर। ठीक है, आपका पोलिनोमियल यही है। ठीक है, पोलिनोमियल आपका सेम है 5x माइनस का 3, लेकिन अब यहाँ पे आपको पुट करना है। पुट क्या करना है? x माइनस 1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो x का वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है? माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 रख दीजिए। ठीक है, अब माइनस का 3 है तो माइनस का 3 भी रख दीजिए। अगर 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5 आता है। ये माइनस का 3 हमारा है ही, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 आपके 8, साइन क्या रहेंगे आपके? माइनस का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका पोलिनोमियल क्या है? 5x माइनस का 3, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो पुट करना है, पुट क्या करना है? x की पावर 2। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई x, तो x की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 2 माइनस का 3। अब बताइए 5 टू जा कितना होता है? 10। तो यहाँ पे रख दीजिए 10, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 7 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये एक हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको आपको फाइंड करना है। फाइंड में क्या करना है? यहाँ पे अब आपको x की वैल्यू जो s है, s का वैल्यू आपको क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं कि 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो पुट करना है, पुट आपको क्या करना है? s बराबर 0। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है। s की जगह पे 0 है और s का क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रख देंगे। माइनस साइन है तो माइनस रख दीजिए। 4 मल्टीप्लाई s की जगह पे क्या पुट करना है? 0, तो 0 रख दे रहे हैं, प्लस का 6। अगर हम 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अगर हम 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0, माइनस साइन। 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस 6। ठीक है, तो अगर हम 0 घटा दें या फिर 0 को 6 से प्लस कर दें तो क्या आएगा? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें भी अब s की वैल्यू -3 पुट करना है। ठीक है, तो आपको पोलिनोमियल क्या दे रखा है? 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6। ठीक है, इसमें आपको जो पुट करना है s बराबर माइनस का 3। क्या पुट करना है? s माइनस 3। तो 7 मल्टीप्लाई s की जगह पे माइनस का 3 वैल्यू है, माइनस 4 मल्टीप्लाई s की जगह पे माइनस का 3 है तो माइनस 3 और प्लस का 6।
यहाँ पे याद रखिए, अगर यहाँ पे पावर में इवन नंबर है, इवन का मतलब है क्या, 2 4 6 8 10 जो भी है, यहाँ पे पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन से प्लस साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन जैसे वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 7 को हम किससे मल्टीप्लाई किए, -3 का पावर क्या होता है, इधर देखिए -3 का पावर क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये -3 का पावर जो है हमारा क्या दे रहा है, आंसर 9 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 का पावर है तो -3 का पावर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस साइन कट जाता है, तो 4 3 जा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, 4 3 जा 12 और प्लस का 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 7 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। अब इसको प्लस कर दीजिए, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी 1 7 8, तो ये आपका 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एस का वैल्यू जो पुट करना है, क्या पुट करना है, एस का जो वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करना है, एस बराबर 4 पुट करना है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई एस की जगह पे 4 है, तो 4 इसका एस का स्क्वायर है तो पावर यहाँ पे लग जाएगा 2, माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई एस, एस की जगह पे क्या है 4 प्लस का 6, तो 7 है 7 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 16 रख दीजिए, -4 इंटू 4 कितना होता है, माइनस का 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और प्लस का 6। अब मुझे बताइए अगर 16 को 7 टाइम कितना होता है, 16 7 जा, आइए तो 112 होता है, 16 7 जा 112 होता है, और माइनस 16 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10, तो ये आपका 112 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 102 इधर राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। क्या कह रहा है कि सलील जितना, अगर मान लीजिए सलील अभी 10 साल का है, ठीक है, तो उसकी मम्मी जो है उससे 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, सलील से कितना है 3 गुना, यानी कि 3 टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट सलील प्रेजेंट एज, सलील प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर्स। क्या हमने मान लिया कि लेट सलील प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, सलील का प्रेजेंट एज है x ईयर्स है, ठीक है। तो इसकी मम्मी के कितनी हो जाएगी, सलील मदर प्रेजेंट एज कितना है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे क्या हो 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, तो सलील का जितना भी एज है उससे 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई x इट मीन्स 3x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स दियर एज, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स क्या कह रहा है कि आज से 5 साल बाद, क्या कह रहा है आज से 5 साल बाद, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स सलील का एज, सलील एज आफ्टर सलील एज, तो सलील एज कितना हो जाएगा, अभी अगर अभी जो x इयर्स का है तो 5 साल कितना हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5, और मदर का एज कितना हो जाएगा, सलील मदर एज, सलील का मदर एज का एज कितना, अभी 3x है तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। सिंपल से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सलील अभी 10 साल का है तो आप आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि सलील का एज अभी x इयर्स का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और इसकी मम्मी का एज कितना अभी 3x है तो 3x प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स
देयर एज विल एड अप, अगर हम इन दोनों का एज को हम मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो एज कितना हो जाता है 70 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का ऐड कर दे यानी कि x प्लस 5, ठीक है, और प्लस 3x+5, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, ये हमारा x+5 ये सलील का एज है, ये 3x+5 इसकी मम्मी का एज है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे तो हमारी जो 70 ईयर्स एज हो जाती है। ठीक है, इसको आप सिंपल तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर कीजिए। ठीक है, तो x प्लस 3x, x ये x और ये 3x मिलकर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x प्लस का साइन है, और 5 कितना हो जाएगा 10, दोनों प्लस का तो 10 हो जाएगा बराबर 70। और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर 70 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 4x बराबर 60, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 60/4, तो x बराबर कटने के बाद कितना आ जाएगा 15। ठीक है 15। अब इधर आइए, इधर देखते हैं कि अब देखिए तो जो हमें पूछा है क्या, फाइंड द परसेंटेज पूछा है, तो हम परसेंटेज सलील परसेंट एज, सलील का परसेंटेज क्या हमने माना था x ईयर्स, तो x का वैल्यू कितना आया है, x हम x के बराबर कितना है 15 आया है, तो हम लिख देंगे सलील का जो परसेंटेज है 15 साल है। ठीक है, अब सलील का परसेंट, सलील मदर परसेंट एज, अब देखिए सलील मदर्स परसेंटेज हमने कितना माना था 3x माना था, 3x माना था, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है हमारा 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 ईयर्स, क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। आइए अब हम चलते हैं कि अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों में 5 इसमें प्लस कर दे 5 इसमें प्लस कर दे, तो क्या इन दोनों को ऐड हम कर देंगे तो क्या 70 साल आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए अभी ये 15 साल का परसेंटेज 15 साल का है, इसका परसेंटेज 45 है, अगर हम 15 को 45 में ऐड कर दे, ठीक है, और 5 साल इसमें भी जोड़ दे और 5 साल इसमें भी जोड़ दे, तो 5 यानी कि 10 हो जाएगा, तो 10 इसमें टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 5 10, 0 हासिल 1, 4 5 6 और हासिल 1 हमारा 7। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इन दोनों में 5 5 सवाल जोड़ देते हैं तो वो हमारा 70 आना चाहिए, तो 70 हमारा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को ठीक तरीके से किया है। तो ये आपका राइट आंसर है। सलील परसेंटेज 15 साल का है, उसकी मम्मी का एज है 45 साल। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका माइनस हम कर देते हैं तो 63 आता है। ठीक है, देखो जहां पे आपको डिफरेंस लिखा हुआ हो तो वहां पे आपको माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है, देखो आपको रेशियो गिवन है, रेशियो क्या गिवन है कि 2:5 है। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट इंटीजर हम x मान लेते हैं, हमारा इंटीजर क्या है x है, और हमारे पास कैसे इंटीजर्स है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, ये भी हमारा इंटीजर है, रेशियो में दिया हुआ है, पहला इंटीजर 2 है और दूसरा इंटीजर 5 है। तो हमें सबसे पहले लेट करना होगा कि लेट हमारा क्या, लेट इंटीजर्स हम x मान लेंगे, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा 2x, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 2x आ गया और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 5x आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 2x माइनस 5x बराबर 63। ठीक है, अब हमें से क्या पूछा, टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम क्या इसको माइनस करेंगे तो क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, हम 5x माइनस 2x इक्वल टू 63 करना है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा,
अगर हम इसको माइनस करते तो हमारा 3x बराबर 63, और ये x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 63/3 ये हमें कट जाएगा आसानी से। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आया है 21। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हमें 2 इंटीजर फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या माना था, 2x हमें गिवन था ना, तो 2x, तो हमें 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो x का वैल्यू हमने कितना निकाला 21, तो ये हमारा हो जाएगा 21। तो अगर हम इसको mल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 42 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या माना है, 5x माना है, तो हमारा हो जाएगा 5x, और x 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 21। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर्स आया 42 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स आया है 105। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कोइन एज सी हैज 5 रुपीज। रूबी के पास 2 टाइप के कोइन है, एक 5 रुपीज का कोइन है, दूसरा 2 रुपीज का कोइन है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट रूबी हैज रुपीज कोइन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स कोइन है रूबी के पास। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज, यानी कि 3 टाइम 2 रुपए के कोइन है, किसके मुकाबले 5 रुपीज के। तो यहाँ रुपीज 2 कोइन, तो 2 रुपए का कोइन कितना हो जाएगा, कितना क्या 3 टाइम, तो 3 टाइम हो जाएगा, किसका हो जाएगा 5 रुपीज के कोइन का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x। अब क्या कह रहा है कि इफ सी हैज ए टोटल 88 रुपीज, अब इसके पास टोटल कितने हैं 88 रुपीज। तो हम करते हैं, देखिए 5 रुपए का कोइन हमारे पास टोटल कितना है, 5 रुपए का कोइन टोटल हमारे पास x है, तो हम x रख देंगे। अब टोटल करने यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो 88 रुपीज होगा ना, तो इसमें हम कर देंगे प्लस। ठीक है, अब 2 रुपए के हमारे पास टोटल कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के हमारे 3 टाइम था, तो 3 टाइम को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल रुपए हमारे था 88। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 5x प्लस ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 88, ये हो जाएगा 11x बराबर 88, और ये x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 8 88, यानी कि x का वैल्यू कितना है आपका 11 सॉरी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम देख लेते हैं कि रूबी के पास कोइन C हैज 5 रुपीज 5। ठीक है, रुपीज 5 का कोड हमारे पास x रुपये था, तो x के वैल्यू कितना आया है 8, यानी कि 8 रुपीज, इसके पास 8 कोइन है 5 रुपीज के। ठीक है, अब कोइन C हैज रुपीज 2। ठीक है, अब देखो 2 रुपीज का कोइन कितना था 3 टाइम था, 3x था, तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारा देगा 24 कोइन। इसका मतलब ये है कि रूबी के पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं टोटल, और रूबी के पास 2 रुपए के टोटल 24 सिक्के हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो क्या 88 रुपए होते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं, चेक ये आपका एडिशनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखिए 5 रुपए के सिक्के रूबी के पास कितने हैं 8 है, तो हम 5 रुपए को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि 8 सिक्के आपके पास 5 रुपए के, तो टोटल कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो वही चीज है। ठीक है, अब प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं रूबी के पास, तो 24। तो क्या अगर हम इसको प्लस करते तो क्या 88 आता है, आइए देखते हैं। तो 5 4 8 5 या कितना होता है 40,
प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करें 24 टू जा आ जाएगा तुम्हारा 48। क्या ये 88 के बराबर है? तो हाँ, ये हमारा 88 के बराबर है। तो ये आपका LHS बराबर हो जाएगा RHS। इसका मतलब है कि हम जो हमने किया है वो हमारा आंसर सही है, यानी कि 8 रुपीज कितने हैं? 8 सिक्के हैं और 24 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है कि अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, यानी कि 300 का हमारा 300 का हमारा एक डिफरेंट साइज का फेंस लगा हुआ है। ठीक है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा एक खेत है, ठीक है, खेत हमारा एक इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉन्गर साइज हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टर साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अगर हम इस फैंस को लगा रहे हैं, ठीक है, इस फैंस को हम लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल कितना है? टोटल हमारा 300 फैंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। ठीक है, शॉर्टर पीस जितना है उसका 4 टाइम हमारा लॉन्गर पीस है। ठीक है, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारा शॉर्टर जो साइज है x है, ठीक है, तो हमारा लॉन्गर कितना हो जाएगा? 4 टाइम है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे लेट शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो लॉन्गर कितना हो जाएगा? लॉन्गर पीस हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है, हमारा फैंस दे रखा है एक तरीके से, हमारा पेरीमीटर है, तो यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है? 300, और 300 हमारा फैंस है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी इक्वल टू हमारा 300 दिया हुआ है, तो 2L, L हमें कितना है? x है, b हमारा सॉरी L हमारा कितना? 4x है, तो 4x हो जाएगा। ब्रेथ हमारी कितनी है? x है, तो ये x हो जाएगा इक्वल टू 300। इन दोनों को मिला दिया, अगर प्लस कर दे हो जाएगा 5, तो 2 इंटू हो जाएगा 5x बराबर 300। अगर इन दोनों को और मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 10x बराबर 300। तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 अपॉन 10। तो x का वैल्यू आपका आ गया है 30। ठीक है, 30 आ गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस, कितने लंबे होंगे 2 पीस। ठीक है, तो हम देख लेते शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा। शॉर्टर पीस हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमें कितनी आई है? 30, तो ये 30 हो जाएगा। अगर हम लॉन्गर साइज, लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा? लॉन्गर पीस हमारा कितना था? 4x था, तो 4x था, तो 4 को हम कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 30 से, तो ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा 30 एंड 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे रेक्टेंगल है, ये हमारी साइड लेंथ कहलाती है और ये हमारा ब्रेथ कहलाता है, तो क्या कह रहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर हम ब्रेथ x मानते हैं, तो हमारे जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या कहते? 3 टाइम ट्वाइस इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। अगर क्या करें, 3 मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस का साइन, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो 2x प्लस में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेट करना है, लेट क्या है? लेट ब्रेथ कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ होगी, लेंथ क्या कह रहा है? 3 मोर देन यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस ब्रेथ में 3 मोर देन है, यानी कि 3 प्लस का साइन है। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो
रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है 24, ठीक है। तो 2 लेंथ हमारा कितना है? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3। अब ब्रेथ हमारा कितना गिवन है? हमारा x है 24। तो इसको प्लस कीजिए, x जैसा ये भी है, इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3x प्लस 3 बराबर 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3 टू जा 6x प्लस 3 टू जा 6 बराबर 24, और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाता है, तो 6x बराबर 24 माइनस 6, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18/6, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है, 3 आ जाएगी। तो हमें इसकी वृत्त कितनी है? वृत्त हमने x माना था, तो हमारा x का वैल्यू कितना है? 3, तो हमारा x से 3x 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ हमारा क्या था? ये था 2x प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी 3 है, प्लस हमारा 3 है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज सेट 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आए, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।